वेलकम बैक टू आइजन टेक। उसी एग्जाम्पल को हम आगे लेके चलते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, बट दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न ऑब्जेक्ट। दिस इज वेरी सिंपल, लाइक फंक्शंस। जब आप फंक्शंस के अंदर कोई वैल्यू रख के पास करते थे और फिर आप उस वैल्यू को रिटर्न करवाते थे, या किसी भी फंक्शन के अंदर कोई कैलकुलेशन आप करते थे और आप कहते थे ये वैल्यू मुझे रिटर्न करवा लो, तो सेम वही कॉन्सेप्ट हम ऑब्जेक्ट के जरिए इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट को कैसे रिटर्न किया जाएगा वेरिएबल्स के साथ। तो आपने बेसिक्स में देखा होगा। सबसे पहले मुझे एक फंक्शन ज़रूरत है, और वो फंक्शन किस टाइप का होगा? वो स्टूडेंट टाइप का फंक्शन होगा, यानी उसकी डेटा टाइप क्या स्टूडेंट, क्योंकि उस क्लास के लिए मैं बना रहा हूँ। स्टूडेंट, उसकी डेटा टाइप है स्टूडेंट, और फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ REC। लाइक दिस इज फॉर रिसीवर फंक्शन, तो मैं इसके लिए REC शॉर्टकट लिख लेता हूँ, और उसके बाद मैं फंक्शन बना लेता हूँ। अब यहाँ पर इसके अंदर, चूंकि ये स्टूडेंट टाइप का फंक्शन है, तो मैं इसके अंदर स्टूडेंट जो हमारी क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर में जो मेरा कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ अली। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर हम अली सेट कर देते हैं, और नाउ अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने वैल्यू सेट कर दी है, सेम उसी तरह कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और जो नेम है उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी अली। अब यहाँ पर मैं इस वैल्यू को रिटर्न करता हूँ, यानी इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता हूँ, और मेरा ऑब्जेक्ट था S। अब यहाँ पर मेन बॉडी में आके मैं अगेन एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका नाम मैं लाइक S1 रख लेता हूँ। और S1 क्या करना चाहिए? S1 मुझे रिसीव करनी चाहिए उसको S की वैल्यू, यानी दूसरा जो ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूँ, फंक्शन का नाम था REC फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। वो होगा क्या कि REC जो स्टूडेंट टाइप का फंक्शन है, जब मैं इसे कॉल करूंगा वहां उसने सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू सेट करनी है, करने के बाद उसने मुझे ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट है S, वो मुझे रिटर्न करेगा। यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट वापस मिल जाएगा S, और वो S1 के अंदर कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा, देखें मैंने यहाँ पर S1 की वैल्यू नहीं सेट की, लेकिन मैं S1 के जरिए अपने नेम को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, सी आउट यहाँ पर। अब यहाँ पे आप गौर करें, मैंने कहीं पर भी S1 के जरिए नेम को सेट नहीं किया, बल्कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट था उसके जरिए मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और उसने S के अंदर नेम का जो वैल्यू थी वो सेट हो गई अली। और मैंने वही ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था वो मैंने वापस किया इस फंक्शन से कि तुम मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वापस करो। अब ये ऑब्जेक्ट जब वापस मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो कुछ भी चीज़ें होंगी वो सारी यहाँ पे मुझे मिलेंगी। मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया सेम उसी क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल की, और ये फंक्शन कॉल यहाँ पे क्या होगा? S। यूं समझ लें कि इसकी जगह पे आपको क्या मिलेगा? S। यानी आप इसको अपने माइंड में ऐसे लिख सकते हैं कि ये S1 इक्वल्स टू S है। तो उसके बाद फिर S1 के अंदर जब मैंने नेम को एक्सेस किया, चूंकि मैंने नेम की वैल्यू S के जरिए सेट की थी, ना कि S1 के जरिए। अब मैं यहाँ पर चेक किसके जरिए कर रहा हूँ? S1 के जरिए। तो S1 डॉट नेम, इसका मतलब ये हुआ अगर मेरा ऑब्जेक्ट ठीक रिटर्न हुआ वो, तो मुझे S1 के अंदर वो वैल्यू सेट हो जानी चाहिए। रन करते हैं इसको और चेक करते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पर आपके पास वैल्यू आपने रिसीव की अली। अब वापस चेक करते हैं क्या सब कुछ ठीक हुआ। तो यहाँ पर आपने अली ही कंस्ट्रक्टर में सेट किया था, यहाँ पर आपने वो रिसीव की और S1, और फिर S1 से आपने प्रिंट किया, तो इसका मतलब है S1 के अंदर अली मौजूद है। तो इसका मतलब है इस फंक्शन ने जो ऑब्जेक्ट था वो करेक्टली रिसीव किया और उसको S1 को सेट कर दिया, यानी S1 और S, उनका जो डाटा मेंबर्स है वो तो सेम शेयर कर रहे हैं। क्योंकि अब हमने स्टार्ट में बात की थी कि एक रॉ मटेरियल की तरह है, आप वो सब उनको यूज करेंगे। अब S1 है, S2, S3 कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो इसी क्लास की डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपने S की वैल्यू, S जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर अली सेट किया है नेम के लिए, तो वो नेम के अंदर सेट हो चुका है। अब वही आपने उठा के S1 को पास कर दिया, तो S1 का जो कॉपी वो क्लास की उठाएगा उसके अंदर उसका नेम भी अली सेट हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।